और वहीं बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में कल होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण के परिणाम 18 फरवरी को आएंगे। दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा और परिणाम 21 फरवरी को आएंगे। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। अंतिम चरण का परिणाम 24 फरवरी को आएगा। ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। तो कल ये वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर कल मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तो पंचायत चुनाव के लिए राजनांदगांव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को आज मतदान सामग्री का वितरण किया गया। पंचायत चुनाव बैलेट से कराया जाएगा। इसके लिए बैलेट पेटी भी वितरित की गई है। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। तो पंचायत चुनाव के लिए ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैलेट से वोट डाले जाएंगे और उसके लिए पेटियां भी वितरित की गई हैं। मतदान सामग्री का वितरण कर दिया गया है। राजनांदगांव ब्लॉक के अंतर्गत 114 ग्राम पंचायतों के 312 मतदान केंद्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया होनी है त्रिस्तरीय। कल इसके लिए वोटिंग किया जाएगा। आज सामग्री वितरण किया जा रहा है, मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है और कल पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन होगा। कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है 3 चरणों में, जिसका कल प्रथम चरण है। इसके संदर्भ में सभी पोलिंग बूथ पे एक पुलिस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 20 से अधिक पेट्रोलिंग है। इसके अलावा 5 से अधिक जियो लगातार जो है पेट्रोलिंग करेंगे एरिया में, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और लोग शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। और खबर बीजापुर से, जहां पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। 73 मतदान दल रवाना हुए हैं। 5 दल पिंक बूथ के तौर पर रवाना किए गए हैं। पिंक बूथ पर महिलाएं तैनात होंगी। मतदान कर्मी चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 73 मतदान दल रवाना हुए हैं। 5 दल पिंक बूथ के तौर पर रवाना किए गए हैं और पिंक बूथ में सभी कर्मी महिलाएं ही होंगी। वहीं बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। कल 17 फरवरी को पहले चरण के लिए चुनाव होना है। कलेक्टर ने मतदान दल को रवाना किया है। बेमेतरा ब्लॉक में 285 मतदान केंद्र हैं। नवागढ़ ब्लॉक में 301 मतदान केंद्र हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता गर्ग ने इस बात की जानकारी दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है कल। बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, जांजगीर चांपा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। मुनंद गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे लोगों के घर तक दंडवत प्रणाम कर वोट की अपील कर रहे हैं और नारियल, फूल और दूबी भेंट कर वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही घोषणा पत्र वितरित कर विकास का वादा भी कर रहे हैं। और पवन दुर्गम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पवन, कल पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ये, और कल के लिए क्या तैयारियां हैं मतदान दल की, बताइएगा। पवन, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। कल पहले चरण के वोट डाले जाएंगे पवन, पंचायत चुनाव में, और क्या तैयारियां हैं उसकी जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, 3 चरणों में बीजापुर में भी जो पंचायत चुनाव त्रिस्तर के वो होने हैं। पहले चरण में जो जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है उसमें गंगालूर, तोयनार और नैमेड़ है, जो सघन माओवाद प्रभाव वाले इलाके हैं। तो उस लिहाज से कड़े जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं और जो
पिंक बूथ जो 5 बनाए गए हैं वो नगर मुख्यालय से करीब जो बूथ है वहां पे लगाए गए हैं। खासतौर से आज जो मतदान कर्मी जो जा रहे थे बैलेट बॉक्सेस लेकर, उनको जो जिले के एसपी है उन्होंने हिदायत दी है कि किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। जिस तरीके से जिस रास्ते से जो सुरक्षाकर्मी जाएंगे या जिस जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स होंगे उनको एक तरीके से फॉलो किया जाए। और इन सब में सबसे जो सघन माओवाद प्रभावित इलाका है वो है गंगालूर इलाका, जिस इलाके में लगातार कैंप जो है वो खोले जा रहे हैं। तो वहां सुरक्षा को लेके खासा इंतजाम जो है वो किया गया है। बीजापुर में सुबह 6:45 से 2 बजे तक ही मतदान होगा, क्योंकि दल वहां पे पहुंचेंगे, फिर वहां से निकलकर मुख्यालय में आना भी है। इसी लिहाज से सुरक्षा के लिहाज से ये समय रखा गया। और साथ ही साथ पहला पालनार में 61 और 60 और 61 नंबर बूथ है जहां पहली बार मतदान होंगे। उस पूरे इलाके में कैंप खोले गए हैं। जो नक्सलियों का प्रभाव वाला इलाका था उस पूरे इलाके में कैंप खोले गए और वहां पहली बार मतदान होगा। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जो दल हैं सुरक्षा बलों के साथ उस पूरे इलाके में जाएंगे और मतदान कराएंगे। जी पवन, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल पहले चरण का जो चुनाव है वो ऐसे क्षेत्र में जो कि माओवाद प्रभावित कहलाते हैं, क्या इसलिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त रखा गया है, या जो तीनों चरण के चुनाव होंगे उसमें यही टाइमिंग रहेगी 3 बजे तक? जी देखिए, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां जो दल है सुरक्षा के साथ उनका पहुंचना बड़ी बड़ी चुनौती है। उसके बाद मतदान कराने के बाद वहां से लौटना भी चुनौती है। हमने देखा कि कई बार मतदान कराने जाते वक्त या मतदान करा के आते वक्त जो है नक्सली इस तरीके के इंसिडेंट करते हैं या वारदात को अंजाम देते हैं या आईडीज प्लांट करते हैं। इस वजह से ये सुरक्षा के लिहाज से ये टाइमिंग जो है वो रखा गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो कल पहले चरण के लिए पंचायत चुनाव में वोट डाले जाएंगे और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं पहले चरण के जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, और यहां पर सफलतापूर्वक चुनाव कराना ये मतदान दल के लिए भी एक चुनौती है। तो छत्तीसगढ़ में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के वोट डाले जाएंगे और मतदान दल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां मतदान दलों की ओर से पूरी कर ली गई हैं। बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नक्सल प्रभावित ये तमाम क्षेत्र हैं और यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाया गया है, चाक चौबंद किया गया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे।